आपने मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग कर लिया, आपने मेंटल पावर का प्रयोग कर लिया, आपने अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करके इंटरव्यू पास कर लिया, आप आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए। व्यक्ति अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग डिप्लोमेसी में करता है। आपने देखा है कि कोई डिप्लोमेटिक समिट चलती है तो भारत यूएनओ का मेंबर बन गया, भारतीय बन गया, भारत बन गया। ये सारी चीजें हमारी जो डिप्लोमेटिक सोसाइटी है, डिप्लोमेटिक लोग हैं, वो भारत की मनोवैज्ञानिक शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर की जो छवि है, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट नेशन है, हम किसी को मारते नहीं है पहले, ठीक है। ये भी हमारी एक मानसिक शक्ति को लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। प्रचार के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का तरीका एक शक्ति का प्रयोग चतुराई से किया जाता है। तो मानसिक शक्ति क्या है? चतुराई। आपने देखा नेता है, अब जब भी कोई नेता आपके पास आता है सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर आपको शक्तियों को भी समझना है ना, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो कभी प्रधानी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में किसी नेता को गौर से देखो। जब मेरे चुनाव होता है तो मैं नेता को बड़े गौर से देखता हूँ। एक बार एक माँ से हमारे चुनाव में वोट डालने के लिए आई, मतलब मांगने के लिए आई, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। मैंने उनको गौर से देखा, तो गौर से देखा, वो कह रहे सर क्या देख रहे हो आप? मैं सर मैं देख रहा हूँ कि आपने कौन से शक्ति सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा उसकी समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं है कि वो सफेद स्कॉर्पियो लेके चल रहा है, उसका सफेद कुर्ता है, कुर्ते पे एक भी सर्वर टिक पड़ी हुई है, उसने यहाँ पर सोने का कड़ा पहन रखा है, उसके साथ 10 चापलूस चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शक्ति है। वो सब क्या कर रहा है? वो सारी शक्ति का प्रयोग भी कर रहा है। उसने बॉडीगार्ड ले रखे, उसने कार गाड़ियां, आर्थिक शक्ति, और वो बात कर रहा है दादी नमस्कार, बैठ चुका है, वोट मुझे देना, मैं बड़ा अच्छा हूं, इस बार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरा विकास करूंगा। मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। और जनता उसे तुरंत प्रभावित हो रही है। लेकिन कैसी जनता? सामान्य जनता। यही तो राजनीति विज्ञान में कहा गया है। इलीट थ्योरी। सामान्य जनता एक अलग प्रकार की जनता होती है। आप अपने गांव में चले जाइए, बड़ी सी गाड़ी लेके जाओ, स्कॉर्पियो टाइप की, और फॉर्च्यूनर आगे लेके जाओ, और उतरो बढ़िया तरीके से एकदम बड़ी बड़ी गाड़ी लेके। अरे भैया उसका लड़का बड़ा पावरफुल आदमी है, बड़ा पावरफुल आदमी है, पावरफुल, शक्तिशाली। तो शक्ति का लोगों ने कैसे पहचाना? लोगों ने समझा इसके पास पैसा है, इसके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर है, इसके पास शारीरिक बल है। अब कभी कभी आप देखो किसी आदमी को, बहुत पैसे वाला आदमी होता है, बहुत पैसे वाला, लेकिन बहुत पैसे वाला आदमी है और साइकिल पे चल रहा होता है, टीचर है, बेकार है, कोई औकात नहीं है, पैसा क्या मर जाएगा, लोग कहते हैं मर जाएगा, इतना पैसा मर जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, रखा रह जाएगा पैसा, कोई साथ ले गया नहीं ले जाएगा। यानी एक शक्ति, आर्थिक शक्ति का ही प्रयोग करने से लोग आपको शक्तिशाली नहीं कहते। अगर मानी शक्तिशाली है तो हेलीकॉप्टर में चलता है, उसके साथ 50 बॉडीगार्ड चलते हैं, वो तब दिखाता है कि मैं आर्थिक रूप से शक्तिशाली हूं, मैं शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली हूं। कोई आदमी गांव में हो, उसका थोड़ा कम पैसा हो, लेकिन बड़ी सी स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिया, बड़ी सी फॉर्च्यूनर ले लिया, एक ड्राइवर रखा है गाड़ी पे, जो घर आता है 10 आदमी आ जाते हैं, नेताजी 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 नेताजी, बड़ा पावरफुल आदमी, बड़ा पावरफुल। तो आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो तीनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना। चलिए, तो मानसिक शक्ति का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार के माध्यमों से करते हैं, और चतुराई से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरों से कोई भी कार्य करवाने के लिए, आप किसी भी कार्य को अपने मन से करवाने के लिए, जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने के लिए आप मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गीता देवी जी। आर्थिक शक्ति क्या है? इकोनॉमिक शक्ति क्या है? आर्थिक शक्ति समझो, शक्ति का व्यवहारिक स्वरूप आर्थिक है, और ये सच है। देखो अर्थ होता है ना तो सब होता है, अर्थ से सब हासिल हो जाता है। अगर मैं पैसे वाला हूं, मैं 50 बॉडीगार्ड ले लूंगा, उन सबके पास बंदूकें होंगी, और मैं पतला सूखा सा हूंगा, ठीक है। तो ये क्या आर्थिक शक्ति है? आर्थिक शक्ति व्यवहारिक स्वरूप का आर्थिक है। शक्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। जो देश किसी भी अन्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि वे देश उनके प्रभाव क्षेत्र में रहें। याद रखना इस बात को। जब भी कोई देश किसी देश को आर्थिक सहायता प्रदान करता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि जिस देश को दिया है वो उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे। जैसे इंडिया ने अगर श्रीलंका को, मालदीव्स को कोविड के टाइम पे पानी की बोतल भेजी, पैसे भेजे, तो हमारा उद्देश्य था कि वो हमारे प्रभाव में रहे। जैसे श्रीलंका, जैसे चाइना है, अब चाइना क्या करता है कि चाइना पाकिस्तान को दे पैसा, ले पैसा, ले पैसा। तो आपने क्या देखा है? जैसे पाकिस्तान के सामने चाइना के राष्ट्रपति आते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं जय हो प्रभु। तो क्या है जय हो प्रभु? ये करने की जो क्षमता है, भाई गर्दन में इतना दर्द है सीरियसली कि ऐसे नहीं मुड़ा जा रहा मुझसे, डॉक्टर सजेस्ट नहीं, आप बस ऐसे रखिएगा, ठीक है। आई मेरी मसल वीक हो गई है थोड़ी सी, तो मुझे माफ करें, मैं ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर पाऊंगा क्लास में। तो कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं जय हो प्रभु, आप ही सब कुछ है। तो आर्थिक शक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जैन यादव जी, एक नोट आपको मिल गया होगा, शक्ति का नोट आप लोगों को प्राप्त हो गया। हम जो क्लास में नोट्स आपको दे रहे हैं, आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बात करते हैं। आर्थिक साधनों से शक्ति प्रभावित होने लगती है। आर्थिक साधन जिसके पास होंगे उससे शक्ति प्रभावित होने लगती है। जो अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है उसके पास अधिक रूप में शक्ति होती है। इस बात को अच्छे प्रकार से याद रखें, इस प्रकार को समझ लें आप। देखो ये देखो, और प्रोडक्ट्स आदमी यहाँ खड़ा हुआ है तो आर्थिक शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये होती है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के सिद्धांत आपने देख लिया, शक्ति के 3 प्रकार आपने देखिए। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे शक्ति की विशेषता क्या क्या होती है, शक्ति की क्या क्या विशेषताएं, कैसे शक्ति आपको प्रभावित करती है, शक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं, शक्ति की क्या क्या विशेषताएं, किस प्रकार से आप बता सकते हो कि शक्ति को प्रभावित करने की अवधारणा क्या क्या उसकी विशेषताएं, इस सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन मेरी क्लास में सारी बातों को आप पढ़ेंगे। तो आज लेते हैं बाकी दोस्तों, आप सभी एक बार कमेंट करके कैसा लगा आपको लेक्चर। आगे हम इसके बारे में और जानकारी सब डिटेल में बताएंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। नोट्स की बात है तो देखो, नोट्स जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं मुझसे भी क्लास में भी, नोट्स मैंने आपके इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दिए। जैसे ऐसे नोट्स आपको मिल गए होंगे, ये वाला नोट्स आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? शक्ति सिद्धांत, ये नोट्स आपको मेरी क्लासेस में ऑलरेडी पहली क्लास में आपको नोट दे दिया गया होगा। इन नोट्स को आप पढ़ोगे, इसके अलावा आपको किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 42 पेज के नोट्स है शक्ति के, पावर के, इसमें सभी की सभी चीजों को हमने प्रॉपर तरीके से बताया। शक्ति सिद्धांत के विकास के बारे में बहुत डिटेल में इसमें चीजों को दिया गया कि कैसे इसका विकास हुआ है। हमने बहुत डिटेल में आपको चीजें, शक्ति के प्रकार, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, ये पूरे नोट अगर आप पढ़ लोगे तो इसके बाद में कुछ आपका नहीं रहेगा।
ये पीडीएफ आपको सिर्फ पेड क्लास में मिलेगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। अगली बार से सर रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे कोई पीडीएफ मत देना, ओनली एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप सिर्फ इसे ऐप से डाउनलोड करोगे, किसी जगह आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, क्वालिटी माइंड में मॉर्निंग में शुरू होगा 15 अगस्त से। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें ओपी गावा के साथ साथ काफी सारी किताबों को मिक्स करके पीडीएफ बनाई गई है। तो नोट्स की कीमत इतनी है जितनी आपकी बैच की कीमत नहीं है। हर सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर नोट जा रहा है, शक्ति का नोट चला गया, अधिकार का नोट चला गया। एक ही क्लास एक पीडीएफ एक बार में चलिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लें और आराम से पढ़ें। हर क्लास में बार-बार पीडीएफ नहीं दी जाएगी, शक्ति की एक ही पीडीएफ को आप बार-बार देखें और उसे आराम से पढ़ें। पॉलिटिकल थॉट का भी आपको एक-एक करके सबका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? साथियों, आप जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पीजीटी पीजीसी यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, आप जुड़ सकते हैं इसके बाद। नमस्कार बाबा, जय हिंद साथियों। चलो हाँ भाई, अब तुम बताओ, ये रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, से क्या होता है मुझे समय नहीं मिलता, तो बच्चों को रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। अब तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाह रहे थे तुम बताओ। ये था शक्ति का सिद्धांत, नोट्स में मिल गया ना, नोट आप लोग को मिल तो गया। देखो मैंने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया है। शक्ति के सिद्धांत के पढ़ने के बाद तुम बड़े व्यवहारवादी व्यक्ति बन जाओगे। एप्लीकेशन से प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, सेविंग फोन का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, सेविंग फोन का ऑप्शन आ रहा होगा ना, सेविंग फोन में सेव करने का ऑप्शन मिल रहा होगा बेटा, तो फोन में उसको सेव कर ले। अगर नहीं आ रहा है मैं भी इनेबल करवा दूंगा टीम से, तुम टेंशन ना लो। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो सर अपनी मम्मी के भी डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, शक्ति की विशेषताएं और शक्ति की विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है, शक्ति की क्या क्या विशेषताएं, शक्ति कैसे चलती है। इसमें मैंने एक दो चीज बीच में से मिस कर दी थी क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाना सही नहीं था उसको। शक्ति का विकास का सिद्धांत में और क्या क्या चीजें, शक्ति का विकास का सिद्धांत प्राचीन काल से आज तक कैसे कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। नहीं हो रहा है डाउनलोड, मतलब XYZ टेस्टिंग है, इसमें अभी आप लोग उसको यूज ना करें। उसमें धीरे धीरे आप आगे चल के आपको दिया जाएगा XYZ टेस्टिंग, उसमें आप लाइव हो जाओ करोगे, आपकी शक्ल दिख जाएगी। लेकिन व्यू पीडीएफ देखा मैंने भी, तो पीडीएफ डाउनलोड होता है, पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको भेजूं कैसे, तुम ये चाह रहे हो ना सर इसको प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, है ना? ठीक है, इसका प्रिंट आउट मैं निकलवा देता हूँ। ओके, डाउनलोड तो हो रहा है पर इसका प्रिंट आउट ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। ये आ गया होगा, डाउनलोड में जाओ, तो डाउनलोड कर दो इसको। एक बार डाउनलोड में जाओ, फोन के डाउनलोड में जाओ, सेविंग फोन का ऑप्शन तो दिया हुआ है, अगर नहीं किया तो सेविंग फोन का ऑप्शन एनेबल कर दो। आ तो गया, नहीं आया, मैं सेविंग फोन का ऑप्शन एनेबल करा दूंगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, आज ही अभी करो। ठीक है, ओके, इस काम को भी करवाते हैं। तो आर्थिक शक्ति, ये सब आपने शक्ति सिद्धांत पढ़ लिया, अब इसके बारे में कल देखेंगे, एक बार इसको पढ़ लेना सभी कल इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। क्लास की टाइमिंग हमारी 11 बजे, ठीक है, 11 बजे तक मैं वापस आ जाया करूंगा, तो 11 सवा 11 तक मैं ले लिया करूंगा। एक बार मैं ट्राई करूंगी अपनी जो है कर दूंगी, तो 11 सवा 11 तक सही टाइमिंग है। उसके बाद वो लंबा पढ़ेंगे, कल आज पहली क्लास थी तो कल थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, 2 से 2 घंटे की। ठीक है सर, हो जाता है। मैं
उन्होंने भी लिया।